गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अभक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्यं गुरुगीता कदाचन। उच्च ज्ञान किसी सत्य पात्र और अधिकारी को ही दिया जाने पर उसके सदपरिणाम आते हैं। जो भोगों में ही रस लेता है वह अध्यात्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। वह इस विद्या को भी भोग प्राप्ति का ही साधन बताएगा, जिससे वह स्वयं का वह समाज का अहित ही करेगा। इसलिए गुरु शिष्य को अपने पास रखकर उसकी परीक्षा करके ही उसे अंतिम ज्ञान का आदेश देते हैं। यह गुरु गीता भी ऐसा ही पवित्र ग्रंथ है जिसका उपदेश किसी योग्य पात्र को ही दिया जाता है। जो गुरु भक्ति नहीं है, जो कपटी है, धूर्त है, पाखंडी है तथा नास्तिक है, जो किसी धर्म, ईश्वर, आत्मा, गुरु में विश्वास ही नहीं करता, जो किसी नियम, संयम, मर्यादा को स्वीकार न कर मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, भोग ही उसकी इष्ट है, जिसमें विनम्रता नहीं है, जो किसी को सम्मान नहीं दे सकता, जो अहंकारी है, ऐसे व्यक्ति को गुरु गीता कहने का मन में सोचना भी नहीं चाहिए। अपात्र के हाथों पढ़कर ज्ञान भी विकृत हो जाता है, इसलिए इसका ज्ञान किसी अधिकारी को ही देना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। गुरवो बहवः शांति शिष्य विपत्तहारकम् तमेकं दुर्लभम मन्ये शिष्य हृदय तापाहारकं। भारत में गुरु बनने की भी एक तकनीकी है। जो उस तकनीक को सीख लेता है वह बड़ी आसानी से गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। कुछ पुस्तकें पढ़ ली, गीता, भागवत, पुराणों की व्याख्या करने लगे, कुछ भजन कीर्तन करने लग गए, कुछ वाद्य इकट्ठे कर लिए, व्याख्यान देने की तकनीक सीख ली, लोगों को सम्मोहित करने की कला हाथ लग गई, तो लगे धर्म का उपदेश देने। ऐसे व्यक्ति हजारों शिष्य बना लेते हैं। वह उनसे दान दक्षिणा, भेंट, पूजा, ईश्वर दर्शन व देवी दर्शन के नाम से शिष्य से धन ऐंठते रहते हैं। वे बड़े बड़े आश्रम बनाकर व्यापार भी करते हैं। दीक्षा के नाम पर उनसे भारी रकम वसूल लेते हैं। वह स्वयं ऐश आराम का जीवन जीते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे कई धन के लोभी गुरु होते हैं जो शिष्य के धन का अपहरण करते हैं, किंतु शिष्य के मन के संताप को हरने वाला एक गुरु भी दुर्लभ है। शिष्य का संताप यही है कि वह अज्ञानी है, उसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, जिससे वह दुखी है, अशांत है। वह शांति प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में आता है। जो गुरु उसे मानसिक शांति व आनंद प्राप्ति का मार्ग बता सकें, ऐसा गुरु ही सद्गुरु है। ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ ही है। यदि ऐसा कोई मिल जाए तो उसे भाग्यशाली ही समझना चाहिए। शिष्य भी कई ऐसे होते हैं जो यह मांगते हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा धंधा कैसे अच्छा चलेगा, मेरा विवाह कब होगा, मैं अपना मुकदमा कैसे जीतूंगा। वह कभी ज्ञान की चर्चा नहीं करेगा। ऐसा शिष्य योग्य शिष्य नहीं है, न वह ज्ञान का अधिकारी ही है। उसे शिष्य बनाना भी उचित नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। चातुर्यवान् विवेकी च आध्यात्म ज्ञानवान् शुचिः मनसः निर्मलं यस्य गुरुतत्व तस्य शोभते। गुरु बनना आसान है। किसी के सामने थोड़ा सा भी चमत्कार दिखा दिया जाए तो लोग उसे गुरु मान लेते हैं। वह पूजा करना आरंभ कर देते हैं। गुरु कहलाने में सबको प्रसन्नता होती है, उनके अहंकार की पुष्टि मिलती है, किंतु गुरु होना कठिन है। गुरु होने के लिए कुछ अपेक्षित गुणों की आवश्यकता होती है, तभी उसका गुरुतत्व शोभा पाता है। ये गुण हैं: वह विवेकी हो, सत्यासत्य की परख कर समयानुसार उचित निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, वह चतुर भी हो जो विपरीत स्थिति का सामना कर सके, साथ ही आध्यात्म का ज्ञाता भी हो जो आध्यात्म के गुण रहस्यों को जान व समझ सके।
उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता भी होना चाहिए, जिससे वह अपने विचारों को सही अर्थ में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके। साथ ही वह मन, वचन व कर्म से पवित्र भी हो। जैसा वह उपदेश करता है उसका वह जीवन में पालन भी करता हो, तभी दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बिना अच्छे चरित्र वाला वैज्ञानिक, कलाकार, संगीतज्ञ, कवि आदि हो सकता है, किंतु आध्यात्मिक गुरु के लिए चरित्रवान होना पहली आवश्यकता है। जो केवल चरित्रवान है वह संत हो सकता है, किंतु वह ज्ञानी भी हो यह आवश्यक नहीं है। गुरु में दोनों गुण होना आवश्यक है। साथ ही वह निर्मल मानस वाला भी होना चाहिए, जो किसी के साथ छल कपट न करे, किसी को धोखा न दे, किसी के धन के अपहरण की नियत न हो, स्वार्थी, कामी व क्रोधी न हो। ऐसा व्यक्ति यदि गुरु पद पर आसीन होता है तभी गुरुतत्व की शोभा बढ़ती है, अन्यथा गुरुतत्व का अपमान ही होता है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। गुरो निर्मलां शान्तः साधो मितभाषिणः काम क्रोध विनिमुक्ता सदाचारा जितेन्द्रियः। गुरु कुछ विशेष लक्षणों से युक्त होते हैं। इन्हीं गुणों से उनकी पहचान व प्रतिष्ठा है। वे मन से शुद्ध व निर्मल होते हैं। वे शांत स्वभाव वाले होते हैं, किसी भी बात पर परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होते। वे सज्जन स्वभाव वाले होते हैं, छल, प्रपंच, विवाद, कटुता आदि से दूर रहते हैं। निंदा, स्तुति से परहेज करते हैं। वे कम बोलने वाले होते हैं, व्यर्थ की गपशप व बकवास नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते, डींगे नहीं हाँकते, काम क्रोध से रहित होते हैं, किसी वस्तु की कामना नहीं करते, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहते हैं, अधिक परिग्रह नहीं करते, सदाचार ही उनका भूषण होता है, यही उनकी शक्ति होती है तथा साथ ही उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, भोगों में लिप्त नहीं होते। ऐसे गुणों वाले से ही गुरुपद सुशोभित होता है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। सूचकादि प्रभेदेन गुरो बहुधांग स्मृताः सम्यकं स्वयं सम्यकं परीक्षाय तत्वतिष्ठं भजेत सुखी। गुरु की पहचान करना अति कठिन है। सामान्य व्यक्ति गुरु की पहचान नहीं कर सकता, फिर भी उसके कार्य, व्यवहार व आचरण को देखकर ही उसकी शरण जाना चाहिए। वैसे सूचकादि भेद से अनेक गुरु होते हैं, जैसे योग, मंत्र, साधक, तांत्रिक, भक्ति, ज्ञान, साधना, हठ योग, राजयोग, कुंडलनी, जागरण, प्राणायाम, साधना, कर्मयोग आदि विभिन्न प्रकार की साधनाओं के लिए विभिन्न गुरु होते हैं। एक ही गुरु इन सभी का ज्ञान नहीं दे सकते, इसलिए अपनी साधना के अनुसार ही गुरु का चयन करना चाहिए। किंतु इन सब में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसे ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो तत्वनिष्ठ हो, ब्रह्म ज्ञानी हो तथा उपयुक्त गुणे वाला हो, जो शिष्य को आत्मज्ञान कराकर इस भव सागर से पार लगा दे। ऐसे गुरु की ही शरण में जाना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। वर्णजालमिदं तत्त्वद्वभाय शास्त्र तु लौकिकं यस्मिन् देवी संभस्यतं सह गुरु सूचकं स्मृतः। भगवान शिव यहाँ सूचक गुरु का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, जो गुरु केवल शास्त्रों को पढ़कर उनके शब्दों व अक्षरों की व्याख्या मात्र करते हैं वे पंडित ही होते हैं, जिनको विद्वान कहा जा सकता है, किंतु ज्ञान शून्य होते हैं। वे उन शब्दों के गूढ़ार्थ को नहीं जान सकते। वे शास्त्रज्ञ ही होते हैं जो शास्त्रज्ञ कर सकते हैं। विभिन्न ग्रंथों के उदाहरण देकर तर्क करके अपने मत व मान्यता को सत्य सिद्ध करने का प्रयास मात्र करते हैं, किंतु वास्तविकता को नहीं जानते। सत्य ज्ञान के अभाव में वे शास्त्रों का ही उदाहरण देकर अपनी बात को प्रमाणित करते हैं कि उस शास्त्र में ऐसा लिखा है इसलिए सत्य है। उनकी जैसी मान्यता होती है वैसे उदाहरण शास्त्रों में ढूंढ कर बोलते रहते हैं। उनको ऐसा अभ्यास होता है। ऐसे गुरु को सूचक गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु को अपना स्वयं का कोई निर्णय नहीं होता, वह शास्त्रों से परे उसका कोई ज्ञान होता है। यदि कोई उनसे पूछ ले कि बाल समय रवि भक्ष लिए तब तीनों लोक भयो अंधियारो, क्या यह संभव है? तो वे यही कह सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है।
यदि कोई उनसे पूछे कि राहु और केतु के नाम के राक्षस सूर्य और चंद्रमा को कैसे ग्रसते हैं, तो वे शास्त्रों का उदाहरण मात्र दे सकते हैं, सत्यता को नहीं बता सकते। ऐसे गुरु केवल शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी सूचना मात्र देते हैं, वे सूचक गुरु कहलाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्णाश्रमोचितांग विद्या धर्म विधायिनीं प्रवक्तारं गुरु विधि वाचकस्तिवती पार्वती। भगवान शिव दूसरे प्रकार के गुरु का व्याख्या करते हुए पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, भारत में धर्म और अधर्म का विधान हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था के विस्तार से है। वही हमारी संस्कृति व सभ्यता का मुख्य आधार है, जिसके आधार पर भारतीय धर्म की आधारशिला बनी है। इस वर्णाश्रम व्यवस्था पर प्रवचन करने वाले गुरु को वाचक गुरु जानना चाहिए। ये गुरु इस वर्णाश्रम विधान का वाचक मात्र करते हैं, जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंचाक्षयादि मंत्राणामुपदेष्टां तु पार्वती स गुरुबोधको भूयादुभयोरयमुत्तमः। भगवान शिव कहते हैं कि पहले जिन सूचक गुरु और वाचक गुरु का वर्णन किया गया है, वे शास्त्रों के शब्दों व अक्षरों की व्याख्या मात्र करते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान मात्र कराते हैं। किंतु ये तीसरे प्रकार के गुरु उस शिष्य को पंचाक्षरी मंत्र जपने को कहते हैं तथा उसे गुरु मंत्र के रूप में बताते हैं, वे गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। इस मंत्र के जप से शिष्य का गुरु से संबंध स्थापित होता है, जिससे उसकी ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसे गुरु प्रथम दो गुरुओं से उत्तम माने जाते हैं। वे शिष्य को आत्मानुभूति का मार्ग बताते हैं, इसलिए इनको उत्तम माना जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।